हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। तो मैंने आपको भाग एक और दो में प्रियव्रत राजा और छठी देवी का प्रकट का रहस्य बताया कि देवी कैसे प्रकट हुई, इनको छठी क्यों कहा जाता है। अब जब राजा को ये देवी सब कुछ समझा रही थी, फिर उन्होंने क्या किया कि हे राजन, ये सब अपने कर्मों के ही अनुसार होता है। पुत्र होना ना होना, संतान होना ना होना। और ये वार्तालाप करते करते देवी ने उस मृत बालक को अपनी गोद में ले लिया और अपने प्रभाव के कारण उस पर स्पर्श किया। तो उनके प्रभाव से वह बालक दोबारा पुनः जीवित हो गया, पुनः जीवित कर दिया उसे। अब राजा ने देखा कि स्वर्ण के समान प्रतिभा वाला वह बालक हंस रहा है। अभी राजा प्रेत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि देवसेना ने उस बालक को लेकर के आकाश में जाने लगी। यानी राजा आश्चर्य में पड़ गया कि ये मेरा पुत्र जीवित कैसे हो गया। उसका ध्यान, राजा प्रियव्रत का ध्यान पुत्र की तरफ है। तो एकदम से देवी छठी उठी और उस बालक को लेकर के जाने लगी, यानी कि आकाश मार्ग की तरफ उड़ने लगी विमान में बैठ के। तो एकदम से राजा के कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए, यानी कि कह सकते हैं एक तरह से मोह के कारण कि मेरा पुत्र एक तो मृत था, अब देवी ने जीवित कर दिया, तो ये इसे लेकर के जा रही हैं। तो राजा ने देवी की स्तुति करी, हे देवी, आप मेरे ऊपर कृपा करिए, मुझे मेरे संतान दे दीजिए। तो देवी ने कहा कि तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो, त्रिलोक में तुम्हारा शासन चलता है, तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ। यानी इस पृथ्वी के, पहले संपूर्ण पृथ्वी के राजा प्रियव्रत थे, और उन्होंने कहा कि तुम मेरी पूजा को प्रकाशित करो, मेरे विषय में लोगों को बताओ मैं कौन हूँ। तो कहती है कि तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो, मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला ये मनोहर पुत्र प्रदान करती हूँ, मैं तुम्हें ये तुम्हारा पुत्र देती हूँ। इसका नाम सुव्रत होगा, इसका नाम सुव्रत होगा, इसमें सभी गुण और विवेक शक्ति विद्यमान रहेगी। भगवान नारायण का कला अवतार तथा प्रधान योगी होगा, इससे पूर्व जन्म की सारी की बातें याद रहेगी। क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ रहेगा, 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। यहाँ पर इस तरह की बातें हुई आपस में राजा प्रवृत्त के मध्य और देवी छठी के बारे में। इसके पश्चात देवसेना ने उन्हें वह पुत्र दे दिया। तो राजा प्रियव्रत ने जब पुत्र को लिया तो राजा ने उनकी पूजा करी और सारी बातें स्वीकार कर ली। तो देवी भगवती ने उन्हें उत्तम वर दे के स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन्न मन से अपने राजमहल आया और उसने रानियों को सारी वार्तालाप बताई और प्रजा में घोषणा कर दी कि सबके सब देवी छठी की पूजा करेंगे। तो तब से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की छठी तिथि के अवसर पर भगवती छठी का महोत्सव यत्न पूर्वक मनाया जाने लगा। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन, 21वें दिन तथा अन्नप्राशन के शुभ समय पर यत्न पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। एक तरह से कह सकते हैं कि पृथ्वी पर देवी छठी का शुक्ल पक्ष के समय में आगमन हुआ। उनका जन्म तो ब्रह्मा जी के मन से तो हुए, वैसे वो राधा जी कला अवतार है ना, राधा जी के एक अंश से उत्पन्न हुई, अंश से।
परंतु ब्रह्मा जी ने से प्रार्थना करी कि आप मेरी मानसिक पुत्री बन करके आइए। तो ब्रह्मा जी ने जब उनसे प्रार्थना करी, ध्यान किया, तो ब्रह्मा जी के आगे प्रकट हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं आपकी मानस पुत्री कहलाऊंगी, यानी मन से उनको पुत्री माना, या मन से भी उनके उत्पन्न हुई। वैसा तो देवी पहले ही प्रकट हो चुकी थी। देवी जो छठी है, इनको मूल प्रकृति का अंश माना गया। गोलोक वृंदावन धाम में जब राधा जी विस्तार कर रही थी, लक्ष्मी, सरस्वती, रुद्राणी, इन सब का, गायत्री, सावित्री, इन सब का जब विस्तार या आविर्भाव हो रहा था इन देवियों का, राधा जैसे प्रकट हो रही थी, उनमें छठी देवी भी थी। तो ये गोलोक वृंदावन धाम में रहती थी। तो एक बार ब्रह्मा जी ने इनसे प्रार्थना करी कि मैं चाहता हूँ कि मुझे एक सौभाग्य दीजिए कि आप मेरी पुत्री बने। तो ये मन से प्रार्थना कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी के आगे प्रकट हुई जब देवी, तो उन्होंने कहा मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मैं आपकी भी पुत्री कहलाऊंगी। तो समाज में ये बताया गया कि वह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। जैसे हम किसी को अपना पुत्र या पुत्री मान लेते हैं कि आप मेरे धर्मपुत्र, धर्मपुत्री हो, उसी तरह से ब्रह्मा जी की मानस पुत्री वह कहलाई। लेकिन राजा प्रियव्रत और जो देवसेना यानी छठी देवी के, उनका वार्तालाप कब हुआ? कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के छठी में।